अपनी सुगम भारती 7वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 अलग अंदाज में होली, जिसे लिखा है पवन चौहान ने। जन्म 3 जुलाई 1978, मंडी हिमाचल प्रदेश। रचनाएं किनारे की चट्टान, विभिन्न कहानियाँ, लेख आदि। परिचय। पवन चौहान जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेख लिखते रहते हैं। बाल साहित्य में आपका उल्लेखनीय योगदान है। प्रस्तुत कहानी में के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याओं और उनके प्रति सद्व्यवहार पर प्रकाश डाला है। एक्टिविटी। अपने पड़ोसी राज्य में होली किस प्रकार मनाई जाती है? पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करो और बताओ। राज्य का नाम, मनाने की विधि, व्यंजन विशेष। होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोला, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छे काम करते हुए होली मनाएं। वो कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्ध आश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा? वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएं। उन्होंने इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी और इस त्यौहार में वो अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी, इसीलिए उन्होंने वृद्ध आश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्ध आश्रम पहुंचे, वृद्धों को नमस्कार किया और सबको हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। वो इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। रंगों का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वो वृद्ध आश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। वृद्ध आश्रम का माहौल ऐसा था जैसे आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वो पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान है। बच्चों ने यहाँ लय जलती रहनी चाहिए। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ वो लय है जो अपने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इस वृद्ध आश्रम को भरने से रोक पाएगी।
और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपने अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। बुजुर्ग की बातों का सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसा समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता पाएंगे। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफी हो चुका था। वो अब उनका ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले न समाये। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वो इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्होंने अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वो अपने बच्चे द्वारा किए गए इन नेक कार्यों पर गर्व महसूस कर रहे थे। सचमुच ये एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। नए शब्द: बुजुर्ग, वृद्ध, समर्थन, सहमति, माहौल, वातावरण। मुहावरे: गांठ बांध लेना यानी प्रण कर लेना, फूला ना समाना यानी आनंदित होना। लय: ज्योति, सांझ, शाम, नेक यानी अच्छा।